जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति परिवार की ओर से आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और हमको परमेश्वर ने ये नया साल दिखाया है। आइए हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी दया के द्वारा हमको एक और वर्ष देखने में सहायता करी। प्रार्थना करते हैं ये वर्ष हमारे लिए आशीषों से और सब प्रकार की उत्तम बातों से, उत्तम उत्तम दानों से परिपूर्ण हो। प्रार्थना करते हमारी सहायता करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसके 15 पद में। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। इसका मतलब यीशु मसीह ने कर कर दिखाया है और कहना चाहते हैं यीशु कि जैसा मैंने किया है तुम्हारे साथ तुम भी वैसा ही किया करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, हमारी सबसे पसंदीदा बात यह है कि हम परमेश्वर के शिष्य हैं, परमेश्वर के जानने वाले हैं, परमेश्वर के नाम को जानते हैं, परमेश्वर के स्वाद को हमने चखा है। और इस नए साल पर आपके लिए, हमारे लिए यीशु मसीह एक आदर्श दिखाते हैं। और जैसा यीशु का आदर्श जीवन है, हमारा भी आदर्श जीवन वैसा ही हो। हमको कैसा बनना है? इस नए साल पर हम किसी की मानिंद ना बने, बल्कि परमेश्वर की मानिंद बने, परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे बने। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 5वें पद में परमेश्वर के सेवक पौलुस ने कुछ इस प्रकार से बयान किया है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होने पाए। हमें कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था, हम अगर विचार करें या हम अपने आप की समीक्षा करें तो हमें पता चलेगा कि सच में हमारा स्वभाव तो बिल्कुल वैसा नहीं है, विपरीत है। यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था हमारे अंदर तो कुछ भी वैसा पाया नहीं जाता। लेकिन क्या यह संभव हो सकता है कि हमारा स्वभाव बदल जाए और हमारा स्वभाव बदलकर यीशु मसीह के जैसा बन जाए? नए साल में हम अगर परिवर्तन हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होगी? हमारे परमेश्वर को। दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी खुशी किसको होगी? जो हमारे माता पिता हैं, हमारे साथियों को खुशी होगी, जो हमारा पार्टनर है। अगर हम बदल कर अपना स्वभाव यीशु के जैसा कर लें। कभी लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम कैसे अपने स्वभाव को बदलें, हमारे पास तो कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन यीशु कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, मैंने तुम्हें करके दिखाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का एक शिष्य है पतरस, उसने एक चिट्ठी लिखी। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 21वें पद से, तुम इसीलिए
बुलाए गए हो कि तुम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो। तुम्हारा बुलाया जाना किसी और कारण से नहीं है। और लिखा गया है यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए एक आदर्श दिखाया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। और यीशु मसीह ने क्या करा मेरे प्यारे भाइयों बहनों? यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी। यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने माफ किया, यीशु मसीह ने प्रेम किया। ये आदर्श उसने हमको दिखाया। हमारा भी जीवन ऐसा बदल जाए, हमारा भी जीवन ऐसा हो जाए कि हम यीशु के जैसे बन जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह अपने जीवन में अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 9वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, इस प्रकार से तुम प्रार्थना किया करना। और सबसे पहली बात यीशु मसीह बोलते हैं, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रार्थना इस प्रकार से करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श दिखाया। यीशु ने अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा को पहले स्थान पर रखा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श दिखाते हैं और इस नए साल पर हमारे लिए भी एक आदर्श नमूना है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कर कर दिखाया। और परमेश्वर के वचन में 1 पतरस 2 अध्याय में 21वें पद में परमेश्वर के सेवक ने कहा, तुम इसीलिए बुलाए गए हो। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिनको पहले से हमने ठहराया है उनको हम बुलाते हैं, और जिनको बुलाते हैं उनके पास चुनाव होता है। और चुनाव करने के बाद हम उनको नियुक्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु ने मुझे इसीलिए बुलाया है, इसीलिए चुनाव किया है, इसीलिए हमको ठहराया है, इसीलिए हमको उसने नियुक्त किया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चल सकें, हम उसके जैसे बन सकें, हम उसके जैसा माफी का स्वभाव, उसके जैसा प्रेम का स्वभाव, उसके जैसा काम करने का स्वभाव, उसके जैसा बात करने का स्वभाव अपने जीवन में धारण कर सकें। नए साल में आपने बहुत से कुछ काम किए होंगे। शायद आपने अपने लिए कपड़े बनवाए होंगे, शायद अपने लिए कुछ प्लान करा होगा कि हम यहाँ पर जाकर घूमेंगे। लेकिन सबसे पहली और जरूरी बात कि हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में धारण कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप अपने स्वभाव को बदलने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर को अपना आदर्श बनाएंगे? क्या आपका जीवन जो पिछले समय में जैसा रहा वैसा रहेगा या बदलाव आएगा? परमेश्वर के सेवक पौलुस ने जब तीमुथियुस को पत्र लिखा तो वो कहने लगे, तुम विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। अभी तक तो लोग परमेश्वर को देखते थे, अब लोग हमको और आपको देखें। चाहे आप महिला हो, चाहे आप जवान पुरुष हो या आप बच्चे हो, आप सबको यीशु का स्वभाव धारण करना है। इसीलिए परमेश्वर के सेवक पौलुस ने कहा कि तुम विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। एक विश्वासी तुम्हारे जीवन में वो वाली बातों को देख सके। नए साल में शायद आप ने पिछले सालों में अपना 10वां हिस्सा नहीं दिया। नए साल में हमारा एक स्वभाव बदलेगा कि मैं अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को दूंगा। नए साल में हो सकता है पिछले 5 साल से हमने किसी को माफ नहीं किया, लेकिन इस साल में मैं अपना स्वभाव नया करूंगा कि परमेश्वर के नाम में किसी को माफ करूंगा। अगर मैंने प्रेम नहीं किया, लोगों के जीवन को देखकर केवल हमने घृणा करी, तो आज इस वर्ष में हम अपने स्वभाव को बदलेंगे
और हमारा स्वभाव प्रेम का होगा। और मेरा धन्यवाद देने का ये कारण है कि आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह ने करके दिखाया, यीशु मसीह ने कह के बताया, यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया और कहा कि तुम मेरे जैसे बन सकते हो, मेरे जैसा स्वभाव धारण कर सकते हो। और यीशु मसीह का सेवक पौलुस इस बात को कहने लगा कि हम अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। यह केवल उसी समय हुआ नहीं करता था, आज भी यह संभव है कि हमारा स्वभाव बदलकर ऐसा हो जाएगा कि हम एक दिन यीशु मसीह के जैसे दिखाई देने लगेंगे। हमारी बातों से पता चलेगा, हमारे कामों से पता चलेगा, और लोग कहने लगेंगे, बिटिया, बेटा, भाई, माँ, हमको तुम्हारे अंदर यीशु मसीह की झलक दिखाई देती है। आपका जीवन एक आदर्श जीवन हो जाएगा और नए साल में आप बहुत सारे लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। आदर्श जीवन के लिए हमारे पास यीशु मसीह नमूना है। यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। यीशु मसीह ने केवल कहा ही नहीं, बल्कि उसने वैसा करके दिखाया। कभी कभी हमारी बातों में और हमारे कामों में फर्क दिखाई देता है, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में वैसा नहीं था। जैसा वो कहता था वैसा करता था। काश आप और हम अपने जीवन में ऐसा कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3 बातों के ऊपर परमेश्वर ने बहुत महत्व दिया: विश्वास, आशा, प्रेम। ये 3 स्थायी हैं और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रेम क्या करता है? हमारे सारे अपराधों को छिपा देता है। अगर प्रेम होगा तो मैं किसी के लिए कुछ कर सकूंगा। हमारा स्वभाव इस वर्ष बदले और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में हम हमारे सत्य ज्योति परिवार की तरफ से और अपने खुद की तरफ से आप सबों को आशीष देते हैं और आपका नया साल आशीषों से परिपूर्ण हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अनुग्रह किया और हमारा स्वभाव बदले और हम प्रभु आपके जैसे दिखाई दे। हमारी बातों से, हमारे कामों से आपका परिचय प्रकाश पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें। सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।